बिहार की सियासत में इन दिनों दो बड़ी हलचलें हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर मचे चर्चे, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की खींचतान। सवाल बड़ा है, क्या निशांत की एंट्री से जेडीयू को नई ताकत मिलेगी या गठबंधन की माथापच्ची में ही उलझ जाएगी बिहार की राजनीति। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में हलचल भी तेज होती जा रही है। सबसे बड़ी चर्चा जेडीयू के भीतर हो रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं? सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है दोस्तों कि निशांत कुमार पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बस अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अगर पार्टी को वजूद और ताकत के साथ खड़ा करना है तो निशांत को मैदान में उतरना ही होगा। आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार लंबे समय तक वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन अब हालत बदलते दिख रहे हैं। पार्टी के भीतर यह राय बन रही है कि हाल की स्थितियों में जब सरकार के कुछ फैसले नौकरशाहों के प्रभाव में लिए गए, तब काडर को जोश देने के लिए एक चेहरा जरूरी हो जाता है और निशांत कुमार वही चेहरा हो सकते हैं जेडीयू के लिए। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा तक यह कह चुके हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। नालंदा से लेकर हरनौत तक कार्यकर्ताओं में निशांत को टिकट देने की आवाज पहले ही उठ चुकी है। अब इस बीच एनडीए के अंदर भी हलचल कम नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने पटना में अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो हम 243 सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद उन्होंने अब सफाई दी। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी बात का मतलब सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और लड़ने का मन वह बना चुके हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर सहमति अभी बनी नहीं है। जीतन राम मांझी का कहना है कि फॉर्मूला बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। उन्होंने चिराग पासवान की 40 सीटों की मांग पर नाराजगी भी जताई और याद दिलाया कि पिछले चुनाव में चिराग की बगावत से जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा था। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में लंबी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों समेत सभी साझेदार जुटे। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा सफल रही। जनता का माहौल विपक्ष के पक्ष में दिख रहा है। सीट बंटवारे पर भी बातचीत अब तेज हो चुकी है और संकेत मिल रहा है कि 15 सितंबर तक फॉर्मूला सीट बंटवारे का तय हो सकता है महागठबंधन में। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों, एनडीए के भीतर सीटों को लेकर रस्साकशी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही घूम रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतरने की इजाजत देंगे? तो आने वाले 2 हफ्ते बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। क्या निशांत की एंट्री जेडीयू को बचा पाएगी? क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन समय रहते सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकाल पाएंगे? यही सवाल बिहार की सियासत को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। आप देख रहे थे हमरा बिहार, देखते रहिए। बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।